हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 इसके हम जो हमारे क्वेश्चन बच गए थे, हमने 2 क्वेश्चन पहले कर लिए थे और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 and product is 182. Find 2 numbers whose sum is 27. 2 नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका सम जो है 27 है और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 182। तो बच्चे हम इसमें क्या करेंगे, हम एक नंबर हमें दो का सम दे रखा है, तो हमने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर भी, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर है ये 3। तो हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर नंबर भी x। ये मान लिया, हमने मान लिया कि पहला नंबर हमारा x है। अब 2 नंबरों का सम दे रखा है 27 और अगर उनमें से एक नंबर यदि x है तो दूसरा क्या होगा। अगर हमारे पास 2 नंबरों का सम 27 है, मान लिया हमारे 2 नंबरों का सम 27 दे रखा है, एक नंबर हमारा 20 है। 2 नंबरों का सम 27 दे रखा है, एक नंबर मुझे मालूम है 20 है, तो दूसरा क्या होगा, हम क्या करेंगे 27 माइनस 20 करके 7 निकालेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक नंबर यदि हमारा x है तो हमें इस x पहले नंबर x के मालूम होते ही हमें दूसरा नंबर मालूम चल जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस x, इसमें माइनस कर देंगे, दूसरे का नंबर आ जाएगा। तो यही हम लिखेंगे देन हम यहाँ लिखेंगे देन द अदर नंबर भी क्या होगा, 27 टोटल सम है और एक हमारा x, हमने एक का x माना तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। ये समझ में आया। एक नंबर जो है हमने फर्स्ट नंबर x मान लिया तो दूसरा अदर नंबर हो गया 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 27 है। अब आगे कहता है एंड प्रोडक्ट इज 182, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 182 है। तो यानी अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है। इट मीन्स x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ये लाइन समझ आ गई। दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो है 182 है, तो दोनों नंबर हमारे एक x है 27 माइनस x है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 182 आ गया। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकलेगी। तो क्या करेंगे, x की 27 से मल्टीप्लाई करिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं इसको सीधा ही इस साइड ले आऊँ, पहली प्लस का माइनस हो गया तो इजिकल टू रह गया 0। सीरियसली के पहले हम एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर वाली पहले लिख लो, माइनस का है ये, और 27x प्लस के हैं और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो सॉरी, अभी हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, माइनस, इसको मैं काट ही देता हूँ पूरा, दोबारा यहाँ लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, शुरू में माइनस आ रहा है तो इस माइनस को हमें हटाना है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, या -1 कॉमन कुछ भी कह सकते हैं। तो माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस डिवाइड करने बाद इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का है प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस के 27x हो गए, ये माइनस का है तो ये 182 प्लस का हो गया इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई और इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 182 के फैक्टर करे जाएंगे, यहाँ पर साइड में यहाँ करेंगे 182, तो 182 के फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, इसके वही किससे जाएगा, इस सिर्फ हमारा 7 से जा सकता है और फिर ये 13 से, ऐसे होगा ना। तो ये आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 1, ये हमारे इसके फैक्टर बने।
अब इस फैक्टर को हमें इस तरीके से लेना है कि हमें कितना मिले, 27 मिल जाए। तो सिंपल सा यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 7 करेंगे तो 14 आ गया, 2 7 जा 14 और एक हो गया 13। सिंपल था ये, तो 14 और 13 हो गए। अब हमें लाना तो माइनस के 27 है, तो 27 तो भाई इनको प्लस करने पे 27 आएगा, और प्लस करने पर दोनों नंबरों में साइन सेम होगा। तो यह क्योंकि हमें मिडिल टर्म में माइनस है तो हम इसमें दोनों में माइनस का साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे। अब क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इसके पेयर बना लो, तो पेयर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये एक पेयर बन गया। अब माइनस, फिर माइनस आ गया बाहर, इसलिए बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर हम जब शुरू में पेयर बनाते हैं तो पेयरों में ये साइन देखना, साइन दोनों में सेम हो, क्योंकि जब माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी पेयर बनाएं तो पहले देखेंगे दोनों में साइन सेम होने चाहिए। अब क्या करेंगे, कॉमन देख लो, इसमें कॉमन हमारा x है, तो क्या बच गया, x माइनस 14 बच गया यहाँ से, माइनस यहाँ से कॉमन क्या आएगा 13, क्या बचा x। अब 13 से इसमें डिवाइड करेंगे 14 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें क्या है, x माइनस 14 दोनों में कॉमन आ गया, तो x माइनस 14 दोनों में सेम है, कॉमन आ गया। और यहाँ से बाहर क्या बचा ब्रैकेट के x, और माइनस यहाँ से बाहर ब्रैकेट के 13 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब हमें इसको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम x माइनस 14 इसको बराबर 0 रखेंगे, और x माइनस 13 इसको बराबर 0 रख दिया। तो इससे तो x इज इक्वल टू 14 आ गया, और इससे x इज इक्वल टू इधर आके प्लस हो गया ना 13 आ गया। तो दो नंबर आ गया 14 और 13। ठीक, तो हमारे से जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द नंबर, लिखा ना क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा गया था, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर फाइंड करने थे। तो देखो वैसे फाइंड 2 नंबर आ गए 14 और 13, ठीक है ना, यही हमारा आंसर बन जाता है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड नंबर के रूप में लिखूं तो हम इसको क्या कहें, हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इफ़, ऐसे लिखेंगे, इफ़ फर्स्ट नंबर इज, अगर मैं पहला नंबर 14 माना क्योंकि x है ना, x लेके चले हम नंबर जो, इफ फर्स्ट नंबर इज 14 देन अदर नंबर यदि पहला नंबर 14 है, देन अदर नंबर भी क्या होगा 13। और या इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन अदर नंबर भी 14। यानी इसका जो आंसर है मेन ये है, पर आंसर बुक में जो ये दिया हुआ कि नंबर क्या हो गए 13 एंड 14, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो नंबर हमारे पास ये आ गया 13 और 14, और अगर हम उसको फर्स्ट नंबर 14 मानते हैं तो दूसरा हमारा 13 होगा, यदि मैं पहले को 13 मानता हूँ दूसरा हमारा 14 होगा। तो ये हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम ध्यान से। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। फिर पढ़ें, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, हमें 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिसमें सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी उनके स्क्वायरों का सम वो 365 है। तो पहले तो हम मान लेंगे वो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे। तो इसको हम नेक्स्ट पेपर में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके से, इसको नीचे रख लेते हैं। हाँ, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। तो हम पहले इसको मानेंगे कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हम मान के चल लेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट टू consecutive positive integers are x and x plus 1, ऐसे मानना पड़ता। कॉन्जिक्यूटिव, ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड काफ़ी आ चुका है। पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव ना लगातार, जैसे पहले 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4, इस तरीके से। तो अगर x है तो x का कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1 होगा। तो हमने ये 2 मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा ही आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर एक बार देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें कहा गया है टू कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी जिनके स्क्वायरों का सम जो है वो 365 है। तो कैसे हो जाएगा भाई, इसका x का तो हो गया x स्क्वायर प्लस सम का मतलब प्लस, और दूसरा नंबर प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर, ये हमें गिवन है 365 के। ठीक है ना, इस तरह से करना है। ऐसी हमारी इक्वेशन बन गई। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, किनके स्क्वायर का सम, जो हमने 2 इंटीजर्स माने हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अभी सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर और इजिकल टू 365। ये कई बार आ चुका है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने यहाँ इसकी जो है आइडेंटिटी यहाँ हमने लगाई है। ठीक है, यहाँ लगा दिया। इसको और सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर ये है, एक ये रहा, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2x आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको मैं इस साइड लेफ्ट में लाऊंगा, साइन बदल जाएगा, माइनस के हो गया और इजिकल टू 0। और सॉल्व कर लें। 2x स्क्वायर प्लस 2x, x का तो यही अकेला है और कांस्टेंट ये रहे 1 और माइनस 65, माइनस बड़ा है, माइनस का 160, 364 इजिकल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब देखें, हम इस इक्वेशन को और भी छोटा और कर सकते हैं। कैसे, इस पूरे को किससे हम डिवाइड कर दें, 2 से, दिखाई दे रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा सारा। तो हम यहाँ लिखेंगे और, तो मैं यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं कि डिवाइडेड बाई 2, बस सीधा इसको करेंगे। 2 से डिवाइड करा एक्स स्क्वायर आ गया, इसको डिवाइड करा 2 से एक्स आ गया, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब वही इसी तरीके से हम इसके फैक्टर करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट, यहाँ पर क्या है 182 है, तो यहाँ पर हम 182 के फैक्टर करें इस तरीके से। 2 9 जा 18, 2 1 जा 1, फिर ये हमारा 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये 13 और 1, तो क्या क्या बने 2 7 13 और 1, ऐसे लिख दिया। अब हमें जो है लाना है 1। अब पहले जब फैक्टर देखो क्या बनेंगे, ये तो दिखाई रहा है 2 7 जा 14 और 13 1 जा 13, ऐसे, इसके कहीं और बनाने की जरूरत ही नहीं। तो 14 और 13 हो गए। अब हमें यहाँ पर मिडिल टर्म में प्लस का 1 लाना है, यानी मुझे इसको जो है प्लस 1 बनाना है। अब पहले तो ये देखो कि 1 आएगा कैसे, 1 माइनस करने में ही आएगा। इस बात को ध्यान में दिमाग में रखा करो जब बनाया करो। हमें इसको जो है माइनस करने पर 1 आएगा। अब माइनस करने में हमें मालूम है कि दोनों संख्याओं में जो है, दोनों नंबर में साइन हमारे अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग का मतलब एक में प्लस एक में माइनस।
अब किस में प्लस करें किस में माइनस करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या देखते हैं, इस मिडिल टर्म को देख लो, इसमें साइन कौन सा है, प्लस का है ना, तो जो बड़ी संख्या है दोनों में 14 है, इसमें प्लस लगा दो तो दूसरे में अपने आप ही माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमें अलग अलग साइन लगाने हैं। ये समझ गया। तो अब 14 और -13 होता है +1, तो यही हमने यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट में कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ये x² प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस का 182 = 0। पेयर बना लो, x² प्लस 14x, ये एक पेयर बन गया। माइनस, फिर माइनस वाला ही ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अंदर साइन यही चीज़ जो प्लस का है, तो माइनस है ना, बाहर ले लिया तो माइनस का प्लस बन गया। इससे पता लगता है कि हम सही चल रहे हैं। ठीक है, अब कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो क्या बचा, x प्लस 14, ये कॉमन आ गया, ये बच गया। माइनस, इसमें 13 कॉमन होगा, तो ये हो गया x प्लस, अब इसको डिवाइड करें 14 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों में जो x प्लस 14 और ये आ गया x माइनस 13 = 0। तो अब मैं पहले x प्लस 14 को यदि मैं =0 रखता हूँ और x माइनस 13 को 0, दोनों को पहले हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, यहाँ से x = क्या बना, माइनस के 14, और यहाँ से x = क्या बना, 13। अब देखिए, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने क्या मान के चले हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वाली लेंगे, नेगेटिव वाली को हम नहीं लेंगे। तो जो हमारा नेगेटिव आया है -14 आया, इसको हम इसके ब्रैकेट में रिजेक्ट कर दें, रिजेक्टेड, ऐसे लिख सकते हैं, रिजेक्टेड। ये नंबर जो है हमारा रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमें जो है पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो पॉजिटिव हमारा 13 है, तो x = 13। उसने हमारे से दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या क्या माने थे हमें, x, और x हमारा क्या है 13, तो 13 हो गया, एक 13 एंड दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा x प्लस 1, तो तीसरा हो गया 13 + 1 यानी 14। तो ये हमारा आंसर है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है और हमें माइनस का नहीं, हमें तो पॉजिटिव इंटीजर कहा है उसने, तो हमने इसको रिजेक्ट कर देंगे, इस वाले माइनस वाले को, और जो पॉजिटिव वाला है वही नंबर हम लेके चलेंगे। तो 13 और हो गया 14। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 4th कंप्लीट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्वेश्चन को समझना है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी अगर हमें बेस मालूम चल जाए तो हमें एल्टीट्यूड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर किसको मान के चलेंगे, लेट किसको करेंगे, बेस को करेंगे, क्योंकि बेस अगर मुझे मालूम जाएगा तो उससे हम एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, वो 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा। इफ़ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। हाइपोटेन्यूस इसने दे दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन बना हमारा वो इस तरीके से बन गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसने कहा है एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो राइट, जैसे हमने ये बना लिया एक ट्रायंगल, ये हमारा
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें ए बी और ये सी एक पॉइंट है। हाइपोटेनियस तो उसने हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस तो हमें पता है ये हाइपोटेनियस है, ये तो इसने हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर है ये हाइपोटेनियस आ गया। अब उसने कहा कि एल्टीट्यूड ये एल्टीट्यूड जो है, ये एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम पहले बेस को मान के चलेंगे, तो हमने बेस मान लिया। लेट द base of a right triangle let the base of right triangle is x सेंटीमीटर। ये मान लिया हमने, मान लिया कि इसका जो बेस है, ये बेस, ये हमने x सेंटीमीटर मान लिया। तो देन the altitude कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, तो यानी बेस x है, इससे 7 सेंटीमीटर लेस, ये एल्टीट्यूड आ गया। ठीक है ना, एल्टीट्यूड ये आ गया, यानी ये हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब इसको हमें सॉल्व करके ये दोनों साइडें फाइंड करनी है, अदर 2 साइड्स, बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सा देख रहे राइट ट्रायंगल में क्या लगता है? पाइथागोरस। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे बाय पाइथागोरस। भाई पाइथागोरस क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। वैल्यू पुट कर दो, ए बी स्क्वायर, ए बी हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी है x का होल स्क्वायर और ए सी है 13 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही अप्लाई कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है? x है, और b कितना है? 7, 2ab हो गया, और प्लस b स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर। अभी अलग से इनका आइडेंटिटी पता लगेगी, तो मैं कैसे करनी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और इजिकल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 13 इंटू 13 169 ये आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लें, इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14, 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो साइन बदल गया, 169 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। ठीक है, अब इसी के आगे हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको, यहाँ आएगा नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? अब हमारे पास क्या बनाइए, एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो ये बन गया 2x स्क्वायर। ठीक है, और x का हमारा सिर्फ एक ही है, माइनस 14x, तो माइनस 14x। अब यहाँ देखो ये माइनस 169 है और ये 49 है प्लस का, तो दोनों माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 120, और किसके बचेंगे? माइनस के। 120 इज इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आई? इसको देख करके एक्स स्क्वायर के 2 है ना ये, तो 2x स्क्वायर हो गया, इसका x का एक ही टर्म है, माइनस के 14x हो गया। ये माइनस 169 में 49 को माइनस करेंगे तो आएगा 120 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, इसको और शॉर्ट कर लो, यानी हम इसको 2 से डिवाइड हो रहा है ना सब में ये, तो यहाँ पर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो और लिख करके ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाई 2, सीधा 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर
माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0। ठीक है जी, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, ये इक्वेशन बन गई। फिर अब मिडिल टर्म 60 के करो, यहाँ 60 के करेंगे, है ना। 2x हमारे पास बन जाएगा ये, देखो क्या करेंगे, 2 से करा 30, 2 से डिवाइड करा 15, 3 से करा 5, 5 से करा 1, तो क्या फैक्टर क्या है इसके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया ना। अब हमें पेयर बनाना है जिससे कि हमें मिडिल टर्म चाहिए 7, तो 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें हम ध्यान से, मैं इसको ले रहा हूँ इन दो को, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। क्या 4 और 15 में प्लस या माइनस करने में 7 आएगा, 7 नहीं आ सकता। इसका मतलब हमने ये अभी गलत लिए, तो हमें ये और इसको और देखना पड़ेगा क्या बन सकते हैं। तो देखें क्या करेंगे, मैं अब इन तीनों को एक साथ ले लेता हूँ, इन तीनों को, क्या बना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया, और ये 5 रह गया, आ गया 7 आ गया ना, अभी 7 आ जाता है। तो ऐसे पेयर बनाना पड़ता है कि हमारे पास 60 तो आई, 12 5 जा 60 भी हो गया, जो 60 है, और 7 चाहिए। अब ये माइनस के 7 चाहिए, तो वजह अब हमें ये मालूम है, ये 7 जब आएगा जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है दोनों में साइन अलग अलग होने चाहिए। तो अब हमें साइन अलग अलग मतलब एक में प्लस एक में माइनस, अब किस में प्लस करें किस में माइनस करें, उसके लिए किसको देखते हैं, मिडिल टर्म के साइन को देखो। मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसमें माइनस कर दो, तो अगले में प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब तो 7 बचेगा माइनस के। तो सब्ट्रैक्ट करने में अगर आता है तो डिफरेंट साइन होंगे, अब वो साइन किसमें माइनस हो किसमें प्लस हो वो किसको देख के पता लगता है, मिडिल टर्म को। तो अब यही हमने जो है यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारा ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस 60 इजिकल टू 0। बार बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चेंज नहीं होती, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को तोड़ना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पेयर बना लें, माइनस 12x एक पेयर बन गया, प्लस एक ये बना लो 5x माइनस 60 इजिकल टू 0। दोनों में साइन माइनस है ना, ठीक है, कॉमन देख लो, x कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 12, प्लस 5 कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 5 से डिवाइड करा तो आ गया 12 इजिकल टू 0। x माइनस 12 दोनों में कॉमन हो गया, तो x माइनस 12 तो एक जगह लिख लिया। अब ब्रैकेट के बाहर जो बचे हैं उनको साथ में लिख लो, इजिकल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 ये हमारे पास क्या आ गए, दो इसके फैक्टर आ गए। अब हम इनको इक्वल 0 रखो, x माइनस 12 इजिकल टू 0, x की वैल्यू ऐसे तो निकलेगी, दोनों को 0 रख करके करेंगे, 5 इजिकल टू 0, इससे क्या आया x इजिकल टू, इससे 12 आया, और इससे x इजिकल टू कितना आया, माइनस 5। अब देखें हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड वो कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड, फाइंड द अदर टू साइड, साइड फाइंड करनी है। अब साइड जब हम फाइंड करेंगे तो क्या साइन जो है, साइड जो है क्या वो माइनस में हो सकती है, माइनस में तो नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट लिख देंगे, रिजेक्ट, बस रिजेक्ट लिख दिया, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। क्यों रिजेक्ट किया, क्यों मैं बता रहा हूँ, रिजेक्ट किस लिए किया, क्योंकि x हमारी क्या थी, x हमारा बेस था, और बेस कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बेस माइनस में, तो इसलिए माइनस वाले को रिजेक्ट कर दे। भाई यहाँ माइनस आता तो मैंने रिजेक्ट लिख दो, रिजेक्टेड लिख दो, कुछ भी यहाँ लिख दो बस। तो इसका मतलब हैंस, तो सो x इजिकल टू क्या हुआ हमारे पास, 12 हो गया, यानी हम पॉजिटिव वाला लेंगे ना, तो x इजिकल टू 12। तो हमारा हमने x किसको x हमने क्या माना था, x जो हमने माना था वो क्या माना था, हमने बेस माना था, ठीक है ना, x को हमने बेस माना था। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे बेस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक, और एल्टीट्यूड हमारा क्या था, एल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7, ये था ना एल्टीट्यूड,
एल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7 और x कितना आया है 12, तो 12 माइनस 7 इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर जो उसने 2 साइडें पूछी थी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें 6 में क्या है। 6 क्वेश्चन कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है इन एक दिन में कुछ। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Each article का जो cost बना है वो क्या बना हुआ है 3 more than है twice the number of articles produced on that day. उस दिन में जितने भी आर्टिकल बने हैं उनके 3 टाइम्स ट्वाइस से 3 अधिक जितने भी आर्टिकल उस दिन बने हैं उसके। अब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट हो कह रहा है वो कॉस्ट वो होगी जितने आर्टिकल उस दिन बने हैं उसका ट्वाइस करके उसमें +3 कर दो, वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। उसने एक तो पूछा है कि बताइए कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये इस टाइप का क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया है उसमें आ चुका है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 में आया हुआ है जो हमने एग्जाम्पल से उससे क्वेश्चन नंबर 2 में करा हुआ था। तो चलिए यहाँ भी इसको हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम क्या मान के हमारे से पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस let the number of article produces on that day be x। हमने मान लिया कि उस दिन जो है x आर्टिकल बने, जैसे हमारे 40 बने या 50 बने, जो भी बने x आर्टिकल हमारे बन गए। अब उसने पूछा है कॉस्ट जो है ईच आर्टिकल, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या होगी। कॉस्ट क्वेश्चन में देख करके ही फिर पता लगेगा बच्चे, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of article produced on that day. Number of article produced on the day, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे हमने माना क्या है x है, तो कॉस्ट जो बनेगी वो ट्वाइस द नंबर ऑफ, यानी इनका ट्वाइस और उसमें 3 अधिक, तो ये आ जाएगा 2x, इसका ट्वाइस हो गया और 3 मोर +3, ये बच्चे इतने रुपीज़ आ गया। ये समझ में आया, बस यही है। फिर एक बार क्वेश्चन को हम इसमें देख करके देखते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर, तो 3 मोर का मतलब हो गया +3, 3 मोर का मतलब +3 हो गया ना, ये +3, +3 किसमें ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी उसका ट्वाइस करना है किसका, उन आर्टिकलों को जो उस दिन बने हैं। तो उस दिन जो आर्टिकल बने वो x बने, तो इनका ट्वाइस हो गया 2x, तो 2x + 3 रुपीज़, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज ₹90,
टोटल प्रोडक्शन जो है उस दिन अगर 90 रुपये का हुआ है तो हमें ये बताना है कितने आर्टिकल बने और ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। अब उस दिन 90 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, क्या मतलब अभी, तो टोटल प्रोडक्शन कैसे पता लगेगा, टोटल कॉस्ट कैसे पता लगेगी। जैसे देखो यहाँ पर बताते हैं, ये हमने आर्टिकल बनाए, मान लिया हमने आर्टिकल 10 आर्टिकल बनाए कोई, और हर एक की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, तो भैया उस दिन टोटल कॉस्ट कितना हो गया, कितना हो टोटल कॉस्ट, 10 आर्टिकल बनाए 5-5 रुपये के हिसाब से, तो 10 5 जा 50, ये तो करते हैं 10, उसको मल्टीप्लाई करके। तो वही चीज़ यहाँ करनी है, आर्टिकल बने X और एक आर्टिकल की कॉस्ट है ये, तो टोटल कॉस्ट जो बनेगा उस दिन के लिए, उस दिन के लिए टोटल कॉस्ट बना हमारा X मल्टीप्लाई 2X + 3, और ये जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹90। ये है क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट उस दिन के लिए कैसे मिलेगा, जितने आर्टिकल हैं उस आर्टिकल की एक जो उसकी कॉस्ट है एक आर्टिकल की, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट में मिल जाएगा। वो उसने 90 दिया हुआ है उस दिन जो भी बने आर्टिकल। अब इसको सॉल्व कर लें, x से मल्टीप्लाई कर दें, 2x² + 3x, इसको इस साइड ले आओ, 90 है तो माइनस का हो गया, = 0। अब यहाँ पर 2 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, 3 डिवाइड नहीं होता ना, तो अब इसको कुछ डिवाइड नहीं करना, अब इसको ऐसे ही रखना है और हम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। अब देखें बच्चे, x² के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 90 से, माइनस के 90 से, तो 2 की 90 से करेंगे तो 180 आएगा, 180। तो मैं पहले इस 180 के फैक्टर करूँगा, ठीक है ना, 180 के फैक्टर करके, और हमें मिडिल टर्म में है प्लस के 3 वो लाना है। तो पहले इसके फैक्टर कर लें, 2 से करा 90 हो गया, 2 से करा 45, 2 4 जा 5, 2 5 जा 10। अब इसके बाद 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो, 3 5 जा 15, फिर 5 से करो, 5 1 जा 5, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो हमारे फैक्टर क्या हुए इसके, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर इसके पेयर बनाने हैं कि जिससे 3 आ जाए। अब क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, ऐसे करें, इन तीनों को लो पहले, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया, और ये कितना हुआ, 5 3 जा 15, ये आ गया, हो गई है 3 हमें ही मिल गया। अब 3 लाना है, अब देखो फिर वही बात, 3 लाना, 3 तो माइनस करने पर ही आएगा। अब माइनस करने का मतलब है साइन दोनों में अलग अलग होंगे। अब साइन कौन सा, एक में प्लस होगा एक में माइनस। अब उसके लिए किस में प्लस हो किस में माइनस हो, उसके लिए क्या देखने का तरीका बताया है, मिडिल टर्म का साइन देखो क्या है, प्लस का 3 है, तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसमें प्लस लगा दो, तो बड़ी में प्लस लगी तो छोटी में क्या लगेगी, माइनस, ये हमारा 3 आ जाएगा प्लस की। तो ये साइन माइनस वाला जो करने में ना, इसको मिडिल टर्म का साइन देखा करो, बड़े नंबर में वही साइन लगा दो। तो अगर डिफर है तो जब हमने बड़े में प्लस का करा है तो छोटे में माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों साइन अलग होने हैं। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखें 2x² या माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस 90 = 0। अब पेयर बना लो, तो वही काम चलना है पूरा, 2x² माइनस 12x, ये एक बन गया, और प्लस ये एक बना लो 15x माइनस 90 = 0। अब साइन नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर प्लस है, साइन वही रहेगा। अब इसमें कॉमन 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x माइनस 6 बच गया, प्लस इसमें 15 कॉमन है, तो x माइनस 15 6 जा 90 = 0। तो हमारे पास एक तो ये आ गया x माइनस 6, और एक हो गया यहाँ से क्या बना, 2x प्लस 15 = 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों को हमने 0 के बराबर रख दो, x माइनस 6 = 0 और 2x प्लस 15 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x 6 आ गया। अब यहाँ से पहले 2x की वैल्यू निकालो, 2x = -15,
ठीक है। तो x इजिकल टू क्या होगा, 2 क्या आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा डिवाइड में। अब x हमने किसको माना है, x हमने क्या माना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। अब आर्टिकल जो बनेगा वो नेगेटिव में तो आएगा नहीं, नेगेटिव में नहीं आएगा ना, वो तो पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया माइनस वाला जो है, ठीक है ना। सो x इजिकल टू क्या लेंगे, x इजिकल टू 6। तो ये x इजिकल टू 6 आया। अब ये x इजिकल टू, हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल। उसने हमारे से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है और पूछा है कि उसमें उसका ईच कॉस्ट पूछी है। तो देखें यहाँ आप कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये आंसर बनेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वही लिख दो आर्टिकल्स इजिकल टू कितने आर्टिकल, 6। x इजिकल टू 6 है ना, ये आया था। माइनस को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, तो x इजिकल टू 6। ये रिजेक्ट क्यों किया पता है ना, आर्टिकल जो होते हैं वो माइनस में तो आ जाएंगे नहीं, तो इसलिए हमने प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हो गए 6। अब उसने कॉस्ट भी पूछी है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या हमने क्या मानी थी इसकी, 2x प्लस 3, ये मानी थी ना, 2x प्लस 3 ये थी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये आ गया 12 प्लस 3 यानी ₹15। ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई और ये नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी।